आज के समय में पैसा कमाना बहुत आसान है, लेकिन पैसों को संभालना उतना ही मुश्किल है। बहुत लंबे समय से लोगों को यह मानना है कि एक मिडिल क्लास फैमिली बिना लोन लिए कोई घर या गाड़ी नहीं खरीद सकती। ये बातें पावर के साथ लंबे समय तक कही गई हैं, इसलिए हमने इस पर विश्वास भी कर लिया है। आज हम जब भी कभी सिनेमा में मूवी देखने के लिए जाते हैं तो बिल भरने के लिए क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं, लेकिन यह सब आप डेबिट कार्ड या फिर कैश देकर भी कर सकते हैं। चीजों को उन पैसों से खरीदना ज्यादा उचित है जो आपके पास सचमुच मौजूद हैं। तो दोस्तों, आज हम डेविड रामसे की बुक टोटल मनी मेकओवर के उन 7 स्टेप्स को जानेंगे जिन्हें यदि हम फॉलो करें तो आसानी से फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं बेबी स्टेप 1 की। फर्स्ट, सेव $1000। ऑथर कहते हैं आपको $1000 को इमरजेंसी के लिए बचा कर रखना चाहिए। यदि हम इसे इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो 75,000 रुपए होता है, और इन पैसों को सिर्फ इमरजेंसी के लिए ही यूज करना है। आज के लोगों में कोई ना कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है। हम जब किसी कंपनी में काम करने जाते हैं तो उस कंपनी के रूल्स को हमें पहले समझना होता है। ठीक उसी प्रकार फाइनेंशियल रूल को भी समझना जरूरी है, क्योंकि यह चीजें हमें स्कूल में नहीं सिखाई जाती। हमें सिर्फ यह सिखाया जाता है कि पैसा कैसे कमाएं, लेकिन एक बार पैसे कमाने के बाद हमें यह आइडिया ही नहीं होता कि हम उसे मैनेज कैसे करें। अमीर बनने के लिए आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेने चाहिए, और $1000 बचाना भी उसी स्टेप्स में शामिल है जो बुरे दिन में काम आ सकता है। और इस इमरजेंसी फंड को आपको समय के साथ इंक्रीज भी करना होगा। दूसरा बेबी स्टेप है डेप्थ स्नोबॉल। हम देखते हैं कि जब कोई स्नोबॉल किसी बर्फीले पहाड़ से स्लाइड करती है तो धीरे धीरे उस स्नोबॉल का साइज बर्फ के चिपकने से और बड़ा होता जाएगा। ठीक उसी प्रकार बेबी स्टेप 2 को हम अप्लाई करेंगे। ऑथर कहते हैं आप घर के लोन को छोड़कर सब लोन्स की एक लिस्ट बनाएं। शुरुआत सबसे छोटे वालों से करें और फिर बड़े वालों पर जाएं। इसके बाद एक प्लान बनाएं कि कैसे आप इन छोटे लोन्स को चुका सकते हैं। हमने शुरुआत छोटे लोन से इसलिए की, जब आप इस छोटे लोन को चुका देंगे तो आपका माइंड थोड़ा रिलैक्स फील करेगा और आप दूसरे लोन पर काम करने की सोचने लगेंगे। लेकिन यदि आपने शुरुआत ही बड़े लोन से की तो इससे आपका मनोबल टूट सकता है, क्योंकि बड़े लोन को पेड करने के लिए आपको ज्यादा समय लगेगा। तो दोस्तों, हमेशा शुरुआत छोटे लोन से करें और इसे चुकाने के बाद आप दूसरे लोन्स पर काम करें। यह है स्नोबॉल डेब्ट का मैजिक। जितना यह आगे बढ़ता जाएगा उतना लोन आप चुकाते जाएंगे। बेबी स्टेप 3 कहता है इमरजेंसी फंड के बारे में। ये इमरजेंसी फंड आपके बेबी स्टेप 1 का पार्ट नहीं है। इसमें आप महीने के लास्ट में एक लिस्ट बनाएं और देखें कि आपके महीने का एवरेज खर्चा क्या है। एग्जाम्पल के तौर पर, यदि आपके एक महीने का एवरेज खर्चा 20,000 रुपए है तो आपके 6 महीने का एवरेज खर्चा 1,20,000 हुआ। तो एटलीस्ट आपके इमरजेंसी फंड में उतना पैसा होना चाहिए ताकि आप 6 मंथ का खर्चा उठा सके। यह सबके लिए सेम नहीं है। इकोनॉमिक क्राइसिस, बेरोजगारी, बीमारी, ये उतार चढ़ाव हमारी लाइफ का एक पार्ट है। इस इमरजेंसी फंड को आप यहाँ यूज करते हैं। इसके लिए बेस्ट एग्जांपल है 2020 में लॉकडाउन लगने पर लोगों को जॉब से हाथ धोना पड़ा था। तो इन सिचुएशन में आप इस इमरजेंसी फंड को यूज कर सकते हैं, और ऐसा करने से आपको इस बात की गारंटी मिलेगी कि आगे कभी आपको किसी के सामने पैसों के लिए हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। बेबी स्टेप नंबर 4, मैक्सिमाइज रिटायरमेंट इन्वेस्टिंग। आपको अपनी इनकम में से 15% अपनी रिटायरमेंट के लिए बचाना होगा। चाहे जो हो जाए, ये आपको करना ही होगा। रिटायरमेंट का मतलब यह नहीं जब आपके पास काफी पैसे जमा हो जाएं तो तब आप रिटायर हो सकते हैं। इसका मतलब यह है कि पैसे कमाने की जरूरत ना होने पर भी आप काम करके एंजॉय कर सकते हैं। चलिए इसे कैलकुलेशन से जानते हैं। यदि आप 15,000 रुपए हर महीने 25 साल तक जमा करते हैं तो आपको 8% के कंपाउंडिंग इंटरेस्ट पर 1,42,00,000 समथिंग मिलेगा। तो दोस्तों, इन्वेस्टिंग के ऐसे बहुत से प्लेटफॉर्म हैं जहां आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है, तो आप इनमें अप्लाई कर सकते हैं। बेबी स्टेप नंबर 5, कॉलेज फंडिंग। ऑथर कहते हैं कि आपको बच्चों के लिए शुरुआत से ही इन्वेस्ट कर देना चाहिए। बहुत से लोग इस स्टेप्स को नहीं करते और बाद में जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फैमिली पर फाइनेंशियल प्रेशर आ जाता है। इसलिए बच्चों की अच्छी एजुकेशन के लिए आपको इन्वेस्ट शुरुआत से ही कर देना चाहिए। ऊपर के ये 4 बेबी स्टेप्स करने के बाद यह स्टेप आपको कठिन जरूर लगेगा, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। बेबी स्टेप नंबर 6, पे ऑफ द होम लोन। किसी भी लोन को ऑथर लेने के लिए मना करते हैं, लेकिन यदि आपने लोन ले ही लिया है तो उसे जल्दी से जल्द फिनिश करने की कोशिश करो, और यह आप आसानी से कर सकते हैं क्योंकि बेबी स्टेप 2 को फॉलो करके आपने सारे लोन पहले ही चुका दिए होंगे। जब भी आपको कहीं से एक्स्ट्रा इनकम मिलती है तो उसे आप बड़े लोन को चुकाने में यूज करें, चाहे वो एक्स्ट्रा इनकम कितनी ही छोटी लगे, लेकिन लंबे समय में यह बहुत काम आएगी।
जाएगी। बेबी स्टेप नंबर 7, बिल्ड वेल्थ लाइक क्रेजी। जब आप इन 6 स्टेप्स को पूरा कर लेंगे तब आपको अपने 7 स्टेप पर काम करना चाहिए। इस स्टेप्स में 3 पॉइंट हैं। पैसा 3 चीजों के लिए इस्तेमाल होता है, फन, इन्वेस्ट एंड गिव। तो सबसे पहले मजे करें। अब आप उन चीजों को खरीदिए जिन्हें आप पसंद करते हैं। प्रॉब्लम्स उन लोगों में होती है, वे इतनी महंगी चीजें तब खरीदते हैं जब वे अफोर्ड नहीं कर सकते। पॉइंट 2, इन्वेस्ट। इन्वेस्ट करना भी कुछ हद तक मजेदार होता है। इन्वेस्ट करने से आप यह ट्रैक कर पाएंगे कि आप हार रहे हैं, जीत रहे हैं और आपका पैसा कहाँ जा रहा है। पॉइंट 3, गिव। जितना हो सके गरीबों को दान करें। गरीबों को पैसा देना दुनिया के सभी धर्मों में लिखा है और यही वो चीज है जो आपको अंदर से अच्छा महसूस कराएगी। तो दोस्तों, आज हमने डेव रामसे के 7 बेबी स्टेप्स सीखे जो इस प्रकार हैं। बेबी स्टेप 1, सेव $1000 फर्स्ट। सबसे पहले $1000 को बचाकर उसे इमरजेंसी के लिए यूज करें। बेबी स्टेप नंबर 2, डेब्ट स्नोबॉल। इस ट्रिक से आप अपने सारे छोटे लोन्स चुका दें। बेबी स्टेप 3, इमरजेंसी फंड। इस इमरजेंसी फंड को 3 से 6 महीने तक के लिए बचा कर रखें। बेबी स्टेप नंबर 4, मैक्सिमाइज रिटायरमेंट इन्वेस्टिंग। अपनी सैलरी में से 15% अपने रिटायरमेंट के लिए बचा कर रखें। बेबी स्टेप नंबर 5, कॉलेज फंडिंग। अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए वे जिस दिन पैदा हुए हैं उसी दिन से इन्वेस्ट करना शुरू कर दें। बेबी स्टेप्स नंबर 6, पे ऑफ द होम लोन। अपने घर का लोन हर महीने बड़ी रकम चुकाकर जल्दी भर दें। बेबी स्टेप नंबर 7, बिल्ड वेल्थ लाइक क्रेजी। टोटल मनी मेकओवर एक बहुत बड़ी कमिटमेंट है, लेकिन यदि आप इसे अच्छे से फॉलो कर लें तो जिंदगी भर आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी की गारंटी मिल जाएगी। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।